हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधवी रिजल्ट्स। दोस्तों, हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे थे और चलिए आज का हमारा जो लेक्चर है वो 20th लेक्चर है और देखते हैं कि आज के इस सेशन में क्या क्या प्रश्न किए गए हैं। चलिए दोस्तों, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो हम पॉलिटी सेक्शन को देख रहे हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बालक दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है ना, 20th लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 देखते हैं कि क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है बालक। देखो, ये एसएससी सीजीएल पूछा हुआ है और ये 2022 में इन्होंने क्वेश्चन करा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है ना, क्वेश्चन 1 कह रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज था, ठीक है, तो कब ऐड किया गया था और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे। ठीक है ना, किसके टेन्योर में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालक आपके सामने। ठीक है, ऑप्शन ए नरसिम्हा राव जी के टाइम पे किया गया था, ऑप्शन बी चरण सिंह जी के टाइम पे किया गया था, या ऑप्शन सी इंदिरा गांधी जी के थ्रू किया गया था, या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। तो बताइए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया गया था बालक। ठीक है ना, ये आपसे इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। तो बताइए कौन से उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जब इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। आपके पास 5 सेकेंड्स है, 5 सेकेंड है, आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। ठीक है ना, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्या है बालक? ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। ठीक है ना, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी के समय में ही आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, इसको याद रखिएगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपको, ठीक है, किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था, इसको याद रखिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को किया गया था। ठीक है, और जब ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुआ था तो ओरिजिनली हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। कितने थे ओरिजिनली जब बना था, ऐड हुआ था, तो उस समय हमारे देश में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करते थे। बट प्रेजेंटली के बारे में बात करेंगे, अभी वर्तमान में बात करेंगे, तो हमारे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, और 11 फंडामेंटल जो ड्यूटी है, जो 11th है, वो 86 टोटल 11 है, लेकिन जो 11th ऐड किया गया था वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था, जो 11 था। ठीक है, आपको बता ही दिए हैं कि इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे वो इंदिरा गांधी जी थे। इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बालक? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 देखो, ये भी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन किया है इन्होंने, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 देखिए, 2022 में इन्होंने करा है। तो क्वेश्चन 2 क्या पूछ रहे हैं? हु हैज टेकन ओथ, शपथ, एज बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर 8th टाइम। ठीक है ना, बिहार के 8वें, ठीक है, मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था, ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन है बालिके। ऑप्शन ए तेजस्वी प्रसाद यादव जी, या ऑप्शन बी प्रमोद सावंत जी, या ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण जी,
या फिर ऑप्शन डी नीतीश कुमार जी। तो बताइए हमारे देश के 8वें हमारे बिहार के, ठीक है, जो मुख्यमंत्री थे वो 8वें कौन थे जिन्होंने शपथ लिया था? क्वेश्चन 2 का आंसर करेंगे बालक। बहुत इजी सा प्रश्न है ये। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार जी जो थे वो हमारे बिहार राज्य के 8वें, ठीक है ना, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन 3 देखिए, ये भी सीजीएल में पूछा है और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है। क्वेश्चन 3 देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे बालक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। देखिएगा यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं और पूछ रहे इनकरेक्ट। कीवर्ड को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है, सही नहीं। तो इनकरेक्ट बताना है किसके बारे में? आपके भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताना है। तो स्टेटमेंट दिए गए। स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है? मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट इन हिज इलेक्शन। ठीक है। ऑप्शन बी, he acts as the ex officio chairman of the Rajya Sabha. Okay. C, the vice president is elected for 5 years. Okay. ठीक है, 5 सालों के लिए चुना जाता है। Now D, ऑप्शन डी कह रहा है he can be removed from his office by the president approved through a resolution passed by the लोक सभा एंड राज्य सभा। बताइए इसमें से वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा जो कथन है वो गलत है? आपसे ये क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं। तो बताइए बालक और बालिके, क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? कौन सा जो कथन है गलत है अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन 3 का आंसर जो है दोस्तों वह है ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो है, ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है गलत है। क्या है कि ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा, लोकसभा द्वारा पारित, उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। यह स्टेटमेंट गलत है। बाकी का आप सारा स्टेटमेंट जो देखेंगे वो सही है। ठीक है ना। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा का। ये 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है ना। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट इन हिज इलेक्शन। ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है बालक? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहां भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है नॉट करेक्ट। यहां पे भी कीवर्ड्स ध्यान रखेंगे। नॉट करेक्ट है मतलब कौन सा कथन सही नहीं पूछेंगे। विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहे थे। नाउ इन दिस क्वेश्चन ही आस्किंग अबाउट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना। तो आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों। पहला ए बोल रहा है ही और सी इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड एमएलए और एमपी। ओके। ऑप्शन बी बोल रहा है द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स, ओके, डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन can be inquired into and decided by both the Supreme Court and the High Court. Okay.
ऑप्शन डी कह रहा है द इलेक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इनके तहत इनका इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं, देखो हम बाइलिंगुअल में कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में कंटेंट है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी यहाँ लिखा गया है, आप उनको पढ़कर क्वेश्चन का हल करेंगे। ठीक है, बाकी इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों को मैं इंग्लिश बता रहा हूँ, हिंदी भी बता रहा हूँ, आप उनके जरिए क्वेश्चन का हल करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। बताइए क्वेश्चन 4 में, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा बालक। ठीक है ना, तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है ये वाला कथन जो है गलत है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ऑल डॉट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन कैन बी इंक्वायर्ड इनटू डिसाइडेड बाय द बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। राष्ट्रपति विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं और उन पर फैसला दे सकते हैं। ये जो कथन है गलत है, सही नहीं है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 5 भी एसएससी सीजीएल में पूछा है और 2022 में क्वेश्चन करा है इन्होंने। और क्या आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों, पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए द सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप इज अ डैश सिस्टम। ठीक है ना, तो व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक डैश प्रणाली है। तो जो इंडिविजुअल लीडरशिप पे जो प्रणाली बेस होती है उसमें से कौन सी है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो ए सेमी पार्लियामेंट्री बोलेंगे, ऑप्शन बी पार्लियामेंट्री बोलोगे, ऑप्शन सी प्रेसिडेंशियल बोलोगे, या ऑप्शन डी सेमी प्रेसिडेंशियल बोलोगे। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे जिसमें इंडिविजुअल लीडरशिप वर्क करते हैं, तो उस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे बालक, बताइए। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा बालक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन क्या है बालक, ऑप्शन सी। ठीक है ना, वो है ऑप्शन सी प्रेसिडेंशियल। ठीक है ना, प्रेसिडेंशियल है जो इंडिविजुअल लीडरशिप के बारे में बात करता है। जो सिस्टम इंडिविजुअल लीडरशिप बना हुआ है वो कैसा होता है, वो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए बालक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन 6 देखिए, ये भी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा है और 2022 में क्वेश्चन कर रहा है बालक। ठीक है ना, इसको देखिएगा क्या क्वेश्चन कर रहे हैं ये लोग। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे विच स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज, यहां पे फिर नोट पूछा है, नोट अ कंडीशन फॉर बीइंग नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने के लिए कौन सा विशेष ज्ञान या प्रैक्टिकल अनुभव शर्त नहीं है। ठीक है ना, तो किस मतलब कि नॉलेज उनके पास कौन सा रहेगा। ठीक है, या किस ग्राउंड से आएंगे वो लोग जो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। तो ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए साइंस बैकग्राउंड से आएंगे, ऑप्शन बी आर्ट बैकग्राउंड से आएंगे, या ऑप्शन सी इलेक्वेंस वाग्मिता बैकग्राउंड से आएंगे, या ऑप्शन डी लिटरेचर। तो बताइए इसमें से कौन सा जो कंडीशन है जो नॉमिनेशन के लिए नहीं होता है टू राज्यसभा। क्वेश्चन 6 का आंसर करेंगे बालक। तो इसमें जो गलत है, आई होप आपने कर लिया होगा, जो इसका गलत है वो है ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है इलेक्वेंस वाग्मिता जो है कंडीशन नहीं होता है। ठीक है ना, इसके जगह पे सोशल सर्विस होगा। ठीक है, सोशल सर्विस होगा। ठीक है, 4 ग्राउंड से चुने जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, और देखोगे तो प्रेसिडेंट के द्वारा
ठीक है। राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में 12 मेंबर्स को, 12 सदस्य को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। और वो किस ग्राउंड से आएंगे, उनके पास क्या क्या नॉलेज, स्पेशल नॉलेज होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली चार ही ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो जो चुने जाएंगे ये सब मेंबर्स, तो वो पहला उनका होगा वो तो या तो सोशल सर्विस, ठीक है, इनका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस। दूसरा है आपका या तो साइंस वाले होंगे, साइंस बैकग्राउंड से। तीसरा है आपका आर्ट, और चौथा है लिटरेचर। इन जिन व्यक्ति, वही व्यक्ति इसमें नॉमिनेट किए जाएंगे जो इन, ठीक है, इनके पास इन चीजों का नॉलेज होगा, इन ग्राउंड से आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इन यहां से ही 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको याद रखिएगा बालक, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बालक? क्वेश्चन 7 देखिए क्या कह रहा है कि द रियल एग्जीक्यूटिव पावर, देखो यहां पे द रियल एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में पूछ रहे हैं, इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द डैश एज इट्स हेड, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पूछ रहे हैं कि रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं या पावर किसके पास होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ राज्यसभा के पास होता है, या ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है, या ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है, या ऑप्शन डी प्रेसिडेंट के पास होता है। तो बताइए रियल एग्जीक्यूटिव पावर या रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे बालक। ठीक है, तो आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। जो रियल एग्जीक्यूटिव बॉस होते हैं, पावर होता है, ठीक है, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। और ये किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है? आर्टिकल को याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 75 में बालक मेंशन किया गया है ये रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथों में होगा, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। आर्टिकल 75 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बालक? दोस्तों देखिए ये सीजीएल में पूछा हुआ है और ये 2022 में क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्या पूछ रहे हैं आपसे? पूछ रहे हैं बताइए द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूछ रहे हैं। वाज इलेक्टेड डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दी, मतलब भारत, द्रौपदी मुर्मू जो हैं भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 18th, बी 17th, सी 15th या डी 16, ठीक है ना। तो बताइए द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन 8 का आंसर करेंगे बालक। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और क्वेश्चन 8 का जो आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी, वो इस देश के 15 राष्ट्रपति। और याद रखिएगा सी इज दी व्हाट? सी इज दी फर्स्ट, ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो भारत के फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रखिएगा। चलिए बालक अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बालक? देखो ये भी सीजीएल में और 2022 में इन्होंने क्वेश्चन करा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? क्वेश्चन 9 में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जो ये सिस्टम है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, वो भारत का किस तरह का सिस्टम है?
तो ऑप्शन है यूनिटरी है, ऑप्शन बी पार्लियामेंट्री है, ऑप्शन सी मोनार्कियल है, या ऑप्शन डी प्रेसिडेंशियल है। बताइए क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे। किस तरह का सिस्टम है ये हमारा भारत का संविधान किस तरह का सिस्टम है? क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे बालक। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और इसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा बालक? ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी पार्लियामेंट्री है, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। याद रखिएगा हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है। और हमारे देश में पार्लियामेंट आते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। संसद कहते हैं पार्लियामेंट को, इसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी, आपको देखने को मिलता है लोकसभा, जिसको आप हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हो, हाउस ऑफ द पीपल। दूसरा है राज्यसभा, राज्यसभा, जिसको आप काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तीसरा है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है ना, जिनको आप राष्ट्रपति कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये पार्लियामेंट के अंदर आती हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, कि क्वेश्चन नंबर 10 आपसे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बालक, आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 10 पूछ रहा है आपसे, ये भी सीजीएल में और 2022 में इन्होंने प्रश्न करा है। ये पूछ रहे हैं इन इंडिया, देखो यहाँ पे रेसिड्यूरी पावर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। इन इंडिया द रेसिड्यूरी पावर टू लेजिस्लेट एनी मैटर दैट इज नॉट मेंशन इन द थ्री फेडरल लिस्ट लाइज विद द डैश, ठीक है ना, तो लाइज विद द डैश, तो कौन सा जो रेसिड्यूरी पावर है किसके अंडर होता है, ये बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए सुप्रीम कोर्ट, बी यूनियन लेजिस्लेचर, सी स्टेट लेजिस्लेचर, या डी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, ठीक है। तो बताइए आपका रेसिड्यूरी पावर है जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया है वो किसके अंडर आता है? क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे बालक। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया, क्वेश्चन 10 का आंसर कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनियन लेजिस्लेचर। क्या है ये? यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर आएगा, संघ विधानमंडल के अंदर में ये आएगा। जो अगर रेसिड्यूरी पावर है वो तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं तो वो किसके अंदर में आएंगे? वो यूनियन। आपको पता होना चाहिए जब हम शेड्यूल पढ़ते हैं तो हमारे टोटल 12 शेड्यूल हैं अभी, ठीक है ना। तो जो 7th शेड्यूल है ना, 7th शेड्यूल